अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इमरान हाईब्रो स्पोर्ट्स स्कूल एंड एकेडमी की तरफ से बहुत ही खुश हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इस दफ़ा माशाल्लाह। पहले तो सबको मुबारकबाद जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और माशाल्लाह उनकी सिलेक्शन हो चुकी है फ़ाइनल। और जिन बच्चों की भी फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुई वो बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह इस लिस्ट आ रही है, सेकंड लिस्ट आ रही है, सेल्फ फाइनाल्स की आ रही है। अब ये जॉइनिंग चलती रहेगी अप्रैल तक। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उस हवाले से इंशाल्लाह अभी डिस्कशन करते हैं रिज़ल्ट्स के हवाले से कि कैसे रिज़ल्ट आता है, कब कब आता है, कितना टाइम रहता है किस कॉलेज का रिज़ल्ट आने में और कौन से रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। और उसकी लिंक्स भी आपको शेयर करता हूँ ताकि आप मेरिट लिस्ट भी देख सकें। रिज़ल्ट से पहले आपको ये बताऊँ कि माशाल्लाह हमारी एकेडमी में एक ये ख़ासियत है कि फाइनल सिलेक्शंस तक बच्चे जाते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स आगे पीछे किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए इस साल, मैंने उनसे रब्ता किया और पूछा जो किसी और जगह पर अपने इलाके में एकेडमीज़ में पढ़ रहे थे, तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि रिटन में तो वो एकेडमीज़ पास करवा देती है रट्टे मार के, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शंस हैं उनकी पर्सनैलिटी पर काम नहीं किया जाता, उनके इंटरव्यूज़ की तैयारी नहीं करवाई जाती। एक सिर्फ समझा जाता है शायद कि जनरल नॉलेज है जो कि हमें बस याद करके हम इंटरव्यू दे देंगे। असल में ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर बाकायदा बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी पर काम किया है। हमारे पास बाकायदा साइकेट्रिस्ट मौजूद थी, उन्होंने बच्चों को गाइड किया है कि कैसे इंटरव्यूज़ के अंदर परफॉर्म किया जाता है। उनकी बेसिकली पर्सनैलिटी पर हमने काम किया, तो माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी सामने है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह हमारी। तो मैं कहूँगा बाकी अकेडमी से देखें, ये हमारा मुस्तकबिल है। हमने सिर्फ अपने बिज़नेस को नहीं देखना कि एक रिटन में कसीर तादाद में बच्चे पास हो गए, तस्वीरें लग गई, नहीं, हमने फाइनल सिलेक्शंस तक उनको लेकर जाना है। और मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ, बेटा इंशाल्लाह जब तक आपको कॉलेज के अंदर हम पहुँचा नहीं देंगे इंशाल्लाह आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि अभी हमारे पास अभी तक बच्चे आते हैं प्री 9th की क्लासेस लेने के लिए। कॉलेज से पहले तक हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको गाइड भी करते हैं कि कॉलेज में कैसे रहना है, कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि खुदा न खासा वहाँ जाकर माहौल में एडजस्ट ना होने की वजह से वो छोड़ दे। बाद अब ऐसे होता है, सख्ती होती है तो बच्चे थोड़ा सा दिल उनका हट जाता है कि यार सख्ती ज़्यादा है यहाँ पर, इस तरह है, तो हम यहाँ पर उनको थोड़ा सा ट्रेन करके भेज देते ताकि उनके लिए आगे आसानी हो। तो नेक्स्ट ईयर के एडमिशन्स ओपन है। अगर आप किरेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, हसन अब्दाल, लॉर्ड ऑफ सरगोदा, मरी, जेलम, गैरिजन, चक्री, सन्ना चिरखान, वापडा और माड़ा, तो हमारी जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये मैं कुछ बच्चों के नाम लेता हूँ। ये माशाल्लाह 4-4, 5-5 कॉलेजेस में बच्चे सिलेक्ट हुए। ये जो मेरी अचीवमेंट की हमने एक आपके साथ शेयर की है कोलाज, उसमें आप देखिए पहली जो लाइन है उसमें राफ़े है, रोहाम है। अब रोहाम की अभी रिसेंटली हमने शेयर की है वीडियो, माशाल्लाह 8 कॉलेजेस में उसने अप्लाई किया और 7 में वो फाइनली सिलेक्टेड था। उसका एक मेडिकल का माइनर सा इशू आया, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा पीएफ के हवाले से काम आगे पीछे हो गया। हालांकि वो पीएफ वाले कह रहे थे कि आप इसका मेडिकल भेजें तो ये बच्चा सिलेक्ट है, फिर मेडिकल की, यानी कि उसकी अपनी जो जिम्मेदारी थी जो हमारे ऊपर था, हमने वो चीज़ की, उसने अपना काम मुकम्मल किया, इंटरव्यूज़, इंटेलिजेंस, रिटन टेस्ट। अब मेडिकल का ये थोड़ा कुदरती मामला है, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं है। तो माशाल्लाह उसे 7 कॉलेज में हसन अब्दाल फाइनल उसने किया, सरगोदा फाइनल किया, नोटोपा फाइनल किया, मरी जेलम किया, करना चिरखान, गैरिजन किया। तो माशाल्लाह ये थोड़ा सा आपको ये देखना है कि जब आपने तैयारी करनी है, ये सारे बच्चे, वो रोहाम पिछले साल हमारे पास फेब में आ चुका था। जितना टाइम हमारे पास बच्चे रुकते हैं उतनी अच्छी ग्रूमिंग उनकी होती है, उतनी अच्छी तैयारी होती है। फिर एक और बात, ये जितने आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये मैक्सिमम वो हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, पहली दफ़ा ही में क्लियर कर दी। मैंने जो बाकी एकेडमीज़ का थोड़ा सा चेक किया, उसमें इस तरह भी है कि बच्चे 2-2 साल, 3-3 साल तक रिपीट करते हैं तब जाकर सिलेक्शन होती है। तो ये अल्लाह ताला का करम है, हमें तरीका आता है और अल्लाह ताला से बच्चों को जोड़ने का भी कोई एक सिस्टम चला देते हैं, कोई दुरूद शरीफ की बरकत है। तो माशाल्लाह हमारी ये फर्स्ट अटैम्प्ट में बच्चे क्लियर करते हैं। राफ़े हैं, रोहाम है, काशान है। काशान ने भी माशाल्लाह 10-12 कॉलेजेस में अप्लाई किया था और 2 कॉलेजेस छोड़ के बाकी सब में 2 या 3 कॉलेजेस छोड़ के बाकी सब में उसकी सिलेक्शन हुई है, 8 कॉलेजेस। मोहम्मद है लड़का, उसका भी इसी तरह माशाल्लाह, उसका भी 2 कॉलेजेस छोड़ के बाकी सब में सिलेक्शन हो गई। उसने भी 8 कॉलेजेस में तकरीबन अप्लाई किया था। फिर इर्तज़ा है, गोहर है
यसाल है, अब्दुल्ला फ़ारूक है, तलहा ज़फ़र है, हशाम है, इस्लाम है, सलीम है, अब्दुल्ला इम्तियाज़ है, मुस्तफ़ा आमिर है, और भी माशाल्लाह ये फ़हरिस्त बहुत लंबी है। तकरीबन 70 बच्चे हमारे इस दफ़ा सेलेक्ट हुए। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं, फ़िक्र मत करें, अभी फ़ाइनल सिलेक्शंस होनी है। यहाँ तक कि जब क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है, अगर आप वेटिंग लिस्ट पर हैं, आपको बाद में बुला लिया जाता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा वो दुआएं करनी है और वो जो तरीका हम बच्चों को बताते हैं वो करना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करता है, बुला लेता है। एक एक महीने यानी क्लास होने के बाद भी, अप्रैल के एंड पर भी बाज़ दफ़ा बुला लिया जाता है, सीट्स अवेलेबल होने की वजह से। तो इस वजह से अपनी जो है वो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नज़र आ रहा है जो बच्चों ने माशाल्लाह मेहनत की वो उनकी ज़ाया नहीं जाएगी, और उनको जो अल्लाह ताला सिला देगा। जो मुझे देख रहे हैं, आप फिक्र ना करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे फाइनल। काफ़ी सारे बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जो कि इधर रावलपिंडी में नहीं हैं, मेरे साथ राब्ते में थे, उन्होंने मेरे साथ रवाबित जो है व्हाट्सएप के ज़रिए कायम किया, और उसी के ज़रिए उन्होंने मेरे से कुछ तरबियत हासिल की, कुछ टेक्निक्स पूछी, कुछ जो है वो तरीक़ेकार रिटर्न का कैसे करना है, क्या करना है, मैंने उनको गाइड किया। वो मेरे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, आपकी भी सिलेक्शन होगी। सिर्फ जब यहाँ पर आप आते हैं ना, तो फिर जब बज़ाते ख़ुद आप मेरे साथ सामने होते हैं, तो फिर जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसमें एक अलग चीज़ है, उसमें वो ऑनलाइन में वो चीज़ बाद दफ़ा नहीं आ पाती। गाइडलाइन तो सारी हो जाती है, चीज़ें भी सारी प्रोवाइड कर दी जाती हैं, मटीरियल, लेकिन जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं, जो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पुराने, बाद दफ़ा रगड़ा भी देते हैं बच्चों को। कुछ वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा चैनल पर। बच्चे खुश होते हैं, सर हमें भी रगड़ा दें, हम भी थोड़ा सा कॉलेज का मज़ा लेना चाहते हैं। तो उनसे बड़ी मोटिवेशन बच्चों को मिलती है। वो बच्चों को बताते हैं कि हम कैसे कॉलेज में रहते हैं, वहाँ का माहौल क्या है, रूटीन क्या है हमारी, वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ कहूँगा, रिटन पर सिर्फ फोकस मत करें, पर्सनैलिटी पर काम करें। जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी, आप रिटन में अगर कुछ कमी भी रह गई है, तो जो पर्सनैलिटी आपकी है उसकी वजह से आप निकल जाएंगे। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह, मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, आप बच्चों की पर्सनैलिटी देखें कि वो हाई ब्रोज में आने के बाद अब उनकी कैसी पर्सनैलिटी। भी आपने रोहान की वीडियो देखी, बाकी बच्चों की भी देखेंगे कि उन्होंने 1 साल में इतना इम्प्रूव किया, और लाइफ चेंजिंग मोमेंट था उनके लिए। तो ये एक तरीक़ेकार है तरबियत का जो हम यहाँ पर करते हैं, और हमारा फोकस यही है कि इनको एक अच्छा इंसान बनाना है, और उसमें हर चीज़ का तरीक़ेकार आ जाता है। बातचीत कैसे करनी है, बड़े के साथ छोटे के साथ किस तरह बात करनी है, और जो है सवालात के जवाब कैसे देने हैं, नज़रों की भी एक एक चीज़ है कि आपकी जो नज़र है, आई कॉन्टैक्ट है, वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा घूरा भी नहीं है, और आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस के साथ आपने रखना है, बैठना किस तरह है, चल कर कैसे आना है, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो भाई सबसे पहले तो तरबेला वाले और करना चाहता वाले बहुत जल्दी रिज़ल्ट देते, उन्होंने तो सबसे पहले अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया था, और यानी कि जनवरी से ही तरबेला के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए थे, और 7 आ गए गन्नाशेर खान के। तो इस तरह बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि वो जब अनाउंस करते हैं वो कॉल्स करते हैं सबसे पहले। अब जिनको कॉल होती है वो माशाल्लाह पीएफ में भी सिलेक्ट हुए होते हैं, मिलिट्री में सिलेक्ट हुए होते हैं, तो वो वेट करना चाह रहे थे कि यार हम पहले मिलिट्री और पीएफ का वेट तो कर, पहले उनका रिज़ल्ट तो पता चल जाए। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रही तो फिर हम गन्नाशेर खान की तरफ जाएँ या तरबेला की तरफ जाएँ। अच्छा, जब वो हामी भर लेते हैं या फ़ी भी सबमिट करवा देते हैं, ऐसे बच्चे जो पीएफ में भी सिलेक्ट हुए हैं रिटन, अब जब फाइनल सिलेक्शन होती है पीएफ की, तो फिर वहाँ से सीट खाली हो जाती है, गन्नाशेर खान से, तरबेला से, गैरीज़ेड से, तो वो फिर मज़ीद बच्चों को कॉल करते हैं। तो इस वजह से ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरह भी मिलिट्री का रिज़ल्ट नहीं आया, अभी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो गन्नाशेर खान में, गैरीज़न में, चक्री में या तरबेला में सिलेक्ट हुई है, और अभी वो मिलिट्री कॉलेजेस में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। कि इस दफ़ा मिलिट्री कॉलेज ने लेट अनाउंस किया अपना रिज़ल्ट, अभी तो जेएलएम के पिंडी के इंटरव्यूज़ भी नहीं हुए, 30 मार्च तक, 27 या 30 मार्च तक जा रहे इंटरव्यूज़, तो क्लास तो यकीनन ईद के बाद ही स्टार्ट होगी। तब पता चलेगा कि जिनको सेलेक्ट किया था उन कॉलेजेस ने, उनकी सिलेक्शन अगर मिलिट्री में हो गई है तो अब कितनी सीट्स उनके पास अवेलेबल है, तब भी चांस बनते। तो आप फिक्र ना करें, दुआओं का जो है वो सिलसिला जारी रखें, अल्लाह ताला से मांगे। उसके बाद चक्री के रिज़ल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने 91 बच्चों की लिस्ट एक शेयर की फाइनल मेरिट की, उसके बाद उन्होंने सेल्फ फाइनांस पर लिए बच्चों को,
जिसमें जो है वो फर्स्ट टाइम 3 लाख और पर ईयर 1 लाख जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे, चार्ज करेंगे। बाकी जो 30,000 पर मंथ फ़ी है वो साथ साथ चलती जाएगी। तकरीबन 90 to 1 लाख के दरमियान इनकी फ़ी होती है पर जो 3 महीने की। तो 120 ये भी लिस्ट टोटल की आनी है। जो 30 बच्चे और हैं वो सेल्फ फाइनांस के यकीनन हो गए। अब ये जो 91 उन्होंने अनाउंस की है बच्चे, उसमें भी परेशान है कि सर इसमें अगर हमारा नाम नहीं आया तो इसका क्या मतलब है, आप नहीं सेलेक्ट हुए। तो फिक्र ना करें, अभी 91 में से बच्चे जाएंगे पीएफ के अंदर, गैरिजन के अंदर, मिलिट्री के अंदर, फिर सीट्स खाली होंगी, इनको फिर कॉल करनी पड़ेगी बच्चों को। तो मैं आपको ये तसल्ली दे रहा हूँ कि ये हो सकता है। जो बच्चे मुझे देख रहे अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई उनकी मैं बात करूँ फाइनल सिलेक्शन, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। हमारे तो माशाल्लाह मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो तैयार हैं जाने के लिए कॉलेज के अंदर, तसल्ली में है माशाल्लाह। कुछ चंद एक हैं जिनका भी फाइनल नाम आना रहता है। तो प्रिपरेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कम अज़ कम 6 माह ज़रूर तैयारी करें। 6 माह से कम में देखें, इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको करनी है। अक्टूबर से पहले 6 माह की बात कर रही, यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर आपको लाजमी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे तो हम जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये मार्च बेस्ट टाइम है। स्कूल से आप फारिग हो गए, अब आप जो है वो हाई ब्रोज ज्वाइन करिए, आपके पास एक टाइम है। हमारे पास हर कॉलेज के पास पेपर्स होते हैं, हमारे अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं। फिर असल चीज़ जो है ना मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद ये मटेरियल सारा कुछ है, हम कोई गाइड ऐसी कर लें कि हम पढ़ के पास हो जाएं, या टीचर्स को और अकेडमीज़ को लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा पेपर आ जाए, कोई ऐसी नोट्स आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। असल तरीक़ेकार है जो टीचर है वो कैसा गाइड कर रहा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी कमेंट करेंगे तो आप उनसे वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं कि यार किसी भी हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से। असल में हमारा तरीक़ेकार है जो हम बच्चों को गाइड करते हैं, जिस तरीके से उनकी तरबियत करते हैं, जिस तरह उनको सिखाते हैं लिखना कैसे है, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, उसकी जो है वो खूबसूरती उसको कैसे लेकर आना है, और टाइम को कैसे मैनेज की। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 20 टेस्ट में देखें हज़ारों बच्चे हैं, अब 15,000 बच्चों में से अगर 60 स्टूडेंट्स उन्हें सेलेक्ट करने हैं और उसमें से भी 2-3 बच्चे हमारी अकेडमी के। अभी पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, हर शहर में कितनी अकेडमीज़ हैं, और आप बेशक चेक करें अकेडमीज़ का फाइनल रिज़ल्ट चेक करें, उनसे पूछें कितने आपके पीएफ में, सरगोदा में कितने गए हैं, लोटोमा में कितने गए हैं, हसन अब्दाल में कितने गए हैं। तो हमारे जो है वो हसन अब्दाल में भी हमारे थोड़े से बच्चों ने अप्लाई किया था। फ़ी क्योंकि ज़्यादा होती है तो कम बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें तकरीबन 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और 4 रिटर्न में हो गए थे। फ़िलहाल 3 फाइनल है उसमें, चौथा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका भी सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं। बात आपको समझनी चाहिए कि हमने ये रट्टे लगवा कर, ये इन चीज़ों से सिर्फ एक शोशा है, रिटर्न पास करके खुश होने वाली बात नहीं है। देखें, जब फाइनल सिलेक्शन एक बच्चे की नहीं हुई, ठीक है, और दूसरे का रिटर्न, एक बच्चा रिटर्न में हुआ, दूसरा रिटर्न में नहीं हुआ, जो रिटर्न में हुआ वो फाइनल भी नहीं गया, तो दोनों बराबर है, दोनों कॉलेज नहीं गए। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। हमें एंड तक, हमारी कोशिश ये होती है कि हम एंड तक बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, हर किस्म की उनको जो भी हमारी हेल्प चाहिए होती है हम प्रोवाइड करते हैं उनको। हर वक्त मेरे से स्टूडेंट्स राब्ते में रहते हैं। फिर हम साथ अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवा के, जैसे अभी हम ट्रिप पर गए थे, मुश्कपुरी हाइक पर गए थे, तो अगर वो देखा जाए तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन हम इन बच्चों को लेकर जाने का क्या मकसद है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये चीज़ हमने, ये हाइकिंग करके हम इतनी ऊपर पहुँचे हैं। गलियात में आपको पता है सबसे ऊँची जो है वो बीक मिरांजनी के बाद मुश्कपुरी है, वहाँ जाते हैं। जब ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो अगला हमारा जो सेशन है वो बड़ा अच्छा गुजरता है। जब शुरू में उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है सेशन में, फिर आगे उनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है पढ़ाई करना, और मेच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है हमारी जो लेक्चर्स हैं उनसे। फिर इसी तरह मैंने आपको बात की, जो हमारे पास रैगिंग के लिए दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं जो कॉलेजेस में पढ़े हैं, उनकी वजह से मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी यादगारें हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड उन्होंने किया, तो वो खुश होते हैं यहाँ आकर, और याद आती है उनको अपने जहाँ पर वो यहाँ से पढ़ कर आगे गए थे। जैसे ये एक सीढ़ी है अपनी मंजिल पर जाने के लिए, तो वो उसको याद करते हैं। जब भी छुट्टियाँ होती हैं आते हैं हमारे पास, और बच्चों को
इससे कॉन्फिडेंस होता है जब वो देखते हैं, फिर उनसे बातचीत करना, सवाल जवाब करने, सेशंस होते हैं क्वेश्चन आंसर्स के, फिर उनकी जो है बच्चों के साथ उनका जो रैगिंग है, रगड़ा है, उससे बच्चों में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, इन सारा कुछ क्रेडिट कॉलेज में होता है ना, आदमी में होता है, किस वजह से? कॉन्फिडेंस की वजह से, फिज़िकली मजबूत करने के लिए, उनको मेंटली मजबूत करने के लिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंसान की लाइफ में। फिर डिसिप्लिन लेकर आने के लिए लाइफ के अंदर, डिसिप्लिन के बगैर कुछ भी नहीं है इंसान की लाइफ। तो ये आर्मी कैडेट कॉलेजेस में भेजने का मकसद क्या, ये भी एक सवाल है कि कैडेट कॉलेज में क्यों जाए? डिसिप्लिन के लिए, अपने एक सीधे ट्रैक पर जाने के लिए। जब आप एक ट्रैक पर चल पड़ेंगे तो फिर आपके लिए एफएससी, मैट्रिक, ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और ईजीली आप कर पाएंगे। इसी तरह आईएसएसबी है आगे, वो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। कभी भी कैडेट कॉलेज के अंदर फाइनल सिलेक्शन की जो आईएसएसबी की तरह कोई गारंटी नहीं देता, चाहे मेडिकल कॉलेज जेएलएम हो, मरी हो, कुछ कोई भी कॉलेज हो। ये आपको ट्रेन करते हैं उस लेवल तक, फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी एफर्ट्स हैं कि आपने कैसे आईएसएसबी को क्लियर करना है। फिर इसी तरह माशाल्लाह हमारे पास जो हॉस्टल में बच्चे थे उनकी काफ़ी सारी तादाद मुझे नज़र आ रही है। तो हमारे पास जो डे स्कॉलर्स थे वो भी कुछ टाइम के लिए हॉस्टल में आए, इसी वजह से कि सबसे पहले तो एक ये बात है कि उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल गई कैडेट कॉलेज में जाने के लिए। जब इंसान एक बोर्डिंग सिस्टम के अंदर आ जाता है, घर वालों से दूर रहता है, इस उम्र में 12, 13, 14 साल की उम्र में, तो एक थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस हो जाती है कि यार आगे भी इस तरह का माहौल होगा, तो मैं थोड़ा सा यानी कि एक यूज टू हो जाता है उस माहौल के साथ। तो हॉस्टल लाइफ है, चाहे वो सख्त हो चाहे वो दरमियानी, यहाँ पर तो इतनी सख्ती नहीं होती, दरमियाना माहौल होता है, ना बहुत ढीलापन होता है ना बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, दरमियाना होता है, सख्ती भी होती है, रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे कैडेट कॉलेज की सख्ती है वो वाली नहीं होती, ताकि बच्चे उस माहौल में आए और फिर स्टेप बाय स्टेप इस स्टेप पे आए, फिर आगे कैडेट कॉलेज में जाए तो उनके लिए आगे आसानी होती है। हमारे पास डे स्कॉलर्स भी आए, एक दफ़ा जब वो पटरी पर चल पड़े पढ़ाई के लिए, यकीन करें मैं रात तक बच्चे अपनी रिपोर्ट्स देकर फिर सोते थे। ये अल्लाह ने उनको कामयाबी का सिला दिया है कि रात को 10 बज जाते थे, 11, 12 बज जाते थे, वो अपना काम कंप्लीट करते थे, रिपोर्ट लिखते थे कि हमने आज क्या क्या काम किए हैं, क्या चीज़ें की, फिर वो जो है सोते थे। नमाज 5 टाइम वहाँ पर पढ़ते थे, दुरूद शरीफ का उनको जो है हमने सिखाया, और माशाल्लाह उसमें भी तेज़ होते। तो बार बार मैं जी कहूँगा अल्लाह ताला का करम अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आपको हर किस्म की गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी हॉस्टल में। अच्छा, एक और छोटी सी बात है कि कुछ लोग यहाँ पर आने से पहले उनको ये लगता है शायद कैडेट कॉलेज है या कुछ इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पर ये एक अकेडमी है जो बच्चों को कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाती है। हमारा काम है उनकी बेस को मजबूत करना, उनकी जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामियात, साइंस, हैंड राइटिंग, उनकी वोकैबलरी, उनकी जो है वो कैलकुलेशन है, इस चीज़ों पर हम काम करते हैं। मेन जो हमारा एक्सपीरियंस है, हर साल हम इम्प्रूव करते हैं। इंसान कब्र में जाने तक इल्म हासिल करता रहता है, तो हम भी हर साल सीखते हैं, अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने जितना सीखा है अपनी लाइफ में, जो इल्म हासिल किया है, वो इमारत के तौर पर आगे पहुँचा दें बच्चों तक। कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जो हमारे पास हो, हमने आगे पहुँचाई ना हो। तो इस ऑनेस्टी की वजह से अल्लाह ताला उसका सिला भी देता है। तो इंशाल्लाह आपको जो भी सवालात हैं आपके, आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। जिन कैडेट कॉलेज के हवाले से आप मालूमात चाहते हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके वो बताएं। डेट्स हम अनाउंस करते हैं, रिज़ल्ट्स हम अनाउंस करते हैं। गर्ल्स के हवाले से ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि गर्ल्स कैडेट कॉलेज के बारे में बताएं। हम उनकी प्रिपरेशन असल में नहीं करवाते, लेकिन आपको ये बता दूं कि गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान जो है और बख्तावर कैडेट कॉलेज वो सिंध में, ये 2 गवर्नमेंट के इदारे हैं। बाकी कलर का आर, फतेह जंग, ये भी गर्ल्स के हैं, ये प्राइवेट है। कलर का आर भी ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको 2 नाम दिए हैं ये गवर्नमेंट के। तो वैसे तो बेस्ट यही है कि आप एफएससी के बाद ही अप्लाई करें अगर करना चाहती है तो। इस एज में एज थोड़ी कम होती है बच्चियों के लिए, तो बच्चे तो चलें फिर अपना जो है वो मैनेज कर लेते। नई वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।